जय श्री राम। मानस मंडली टिमरलगा से मैं फटकनदास महन जी, मुकाम पोस्ट टिमरलगा, तहसील सारंगगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ का हूँ। मेरा पंजीयन क्रमांक 1823 है। रामचरित मानस का प्रेमी सज्जनों, बंधुओं को हमारे मंडली की ओर से जय जोहार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय। मानस की रसिक श्रोताओं, आप लोगों की समक्ष में कुछ भगवत चर्चा भगवान का रामचरित मानस सुंदर कांड का दोहा का व्याख्या करके सुनाना चाहता हूँ। सतगुरु चरण बंदन करूं, मंगल सब विधि काज। गुरु महिमा वर्णन करूं, राखो सतगुरु लाज। हे सतगुरु संतन रमण श्वेत कंज सुख धाम। सदग्रंथन प्रारंभ करूं, करके तुम्हें प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेव नमः। ओम श्री गुरुदेव नमः। ओम श्री गुरुदेव नमः। सतगुरुदेव की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। रामचरित मानस की कथा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। कली काल के युग में एक सुंदर नौका भवसागर से उद्धार होने के लिए सुंदर एक नाव बना दिया। जिस मानव मात्र प्राणी भगवान का कथा सुनते हुए, भगवान का चर्चा और भगवान का गुणगान करते हुए ये भव सिंधु से उद्धार हो जाएंगे। श्री सीताराम रामचरितमानस का जो कथा का सार है, अति सुंदर, पावन, पवित्र, जिसने अपना मन विचार एकांत होकर के परमात्मा का कथा श्रवण करता है, तो ये सत्संग ऐसा है कि ये सत्संग वाणी रूपी गंगा में स्नान करके ये भव सिंधु से उद्धार हो जाता है। तो ये मानस का जो संगठन और मानस की जो कथा चल रहा है, ये प्रभु की कृपा से दिनों दिन आगे बढ़ते चले जाए और हर प्राणी में राम भक्ति का जागृत होते हुए भावना उनमें ये पहुँचे कि अपना चरित्र को सुधार सके, अपनी जीवन को मोक्ष बना करके भव सिंधु से पार हो सके। ऐसे सबको सद्बुद्धि और सद्ज्ञान और सत्य भक्ति दे। सद्गुरुदेव की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कथा सुंदरकांड की चौपाई दोहा, एक दोहा है, जो दोहे हनुमान ते ही परसा करा, अपनी किन्ह प्रणाम। और राम काज किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। समुद्र के अंदर में मैनाक पर्वत जो है छिपी हुई रहते थे, लेकिन समय आने पर समुद्र ने कहा कि मैनाक, राम का भक्त
हनुमान जी आ रहे हैं, थकावट में हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, कुछ क्षण के लिए उसे विश्राम दे दो, कुछ उन्हें आराम दे दो। इस तरह से समुद्र ने कहा तो मैनाक समुद्र से उभर कर आया और हनुमान जी को कहने लगा कि आप आकर के कुछ समय आराम कर लो। हनुमान जी, मैं आपका विनती करता हूँ। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। मैना पर्वत ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा और हनुमान जी से बारंबार विनय प्रार्थना की कि हनुमान जी आओ, कुछ क्षण के लिए बैठकर आराम कर लो, विश्राम कर लो। ऐसे कहते हुए मैना ने अपना श्रद्धा भाव से भक्त हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी का परम भक्त हनुमान जी को थोड़ा आराम करने का मौका देने के लिए बारंबार प्रार्थना किया। बारंबार प्रार्थना किया। हनुमान जी ने देखा कि उन्हें विचित्र लगने भी लगे। हनुमान जी ने सोचा और कहा कि मुझे तो आराम करने के लिए मौका दे रहे हैं, तो मुझे आराम करना नहीं है। हनुमान जी ने अपना मन विचार से कहा और थोड़ा सा उन्हें स्पर्श कर दिया, स्पर्श कर दिया, छू दिया। मैनाक पर्वत को छू करके हनुमान जी ने जब कहने लगे तो मैनाक का मन में थोड़ा आराम कराने की बहुत इच्छा थी और उनकी सेवा भाव का जो प्रेम है कि हनुमान जी आकर के आराम करें, कुछ समय ठहर लें, ऐसी उनकी थकावट, उन्हें थकावटी जान करके अपना विश्राम कराने का प्रयास कर रहा था। उनकी जो श्रद्धा थी, उनकी भाव प्रेम था और हनुमान जी की बिठा करके उन्हें आराम दिलाने का उनकी इच्छा थी। परंतु हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया, इसी कोई कार्य को करने के लिए जब कोई जाते हैं तो सोचना चाहिए कि एक लक्ष्य होना चाहिए। जो लक्ष्य से चलता है, उनका जो लक्ष्य पूरा होने से उनका जो कार्य सिद्ध हो जाता है, कार्य पूर्ण हो जाता है। ऐसी हनुमान जी मन में ऐसे ठान लिए। वो तो राम जी का परम भक्त है, शिव शंकर भोलेनाथ जी का उनका 11वां रुद्र अवतार है और ऐसी तो उनकी लीला है। श्री रामचंद्र जी का जो परम भक्त आज सीता माता जानकी का खोज में जा रहे हैं और समुद्र से पार होना है और उस समुद्र की जो लंबाई चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि उन्हें कुछ समय लग जाएगा। इसीलिए मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को आराम देने के लिए समुद्र से उभर करके हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी को बुला करके कहा कि आइए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थकावट दूर हो जाएगा, फिर आप चले जाएंगे। इस तरह से कहने लगा। बारंबार उसने प्रार्थना की और बारंबार हाथ जोड़ करके हनुमान जी को प्रार्थना किया। तो हनुमान जी है, हनुमान जी अपने लक्ष्य को रखते हुए सीता जानकी माता की खबर जब तक ना मिल जाए तब तक वो कहीं कुछ करने वाला नहीं है। उन कहा कि हनुमान ते ही परसा करा, अपनी किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा कि राम प्रभु का कार्य किया बिना मैं तो आराम कर ही नहीं सकता। मैं सीता माता जानकी का पता लगाना है, जब तक उनकी पता ना लगा पाऊं तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। ऐसे कह करके हनुमान जी मैनाक पर्वत को अपनी हाथों से स्पर्श कर दिया, अपने चरणों से स्पर्श कर दिया और थोड़ा सा स्पर्श करके फिर उसने चलने लगा और
चलने लगा और हनुमान जी अपना ध्यान करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए फिर वहाँ से आगे चलने लगे। लखन सिया रामचंद्र की जय। इसी वाणी के साथ मैं अपना वाणी विराम लेता हूँ।